हेलो फ्रेंड, मैं टोचन आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री का आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और पूछे जाते हैं। और आपको एक सेशन के माध्यम से अच्छी तरह से केमिस्ट्री का सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो वीडियो बने रहेगा। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो को अच्छे से देखते हैं और ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा कुछ समझ में आने वाला नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। आपसे पूछा जाए कि क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। अम्लीय बोलेगा तो 7 से कम। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्लीय बोला जाता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको क्षारीय बोला जाता है, और जिसका पीएच मान 7 हो उसे उदासीन बोला जाता है। पेंसिल का शीशा बनाने में, यानी पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। जो नोक देखते हैं पेंसिल में, जो नोक बनते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है, काला वाला जो रहता है। बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो वलयाकार होती है, ठीक है। आगे है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। किसका? एल्काइन का। जबकि एल्कीन का CnH2n होता है, ठीक है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन प्रणोदक कहलाता है। यानी रॉकेट में जो प्रयुक्त होता है ईंधन उसको क्या बोलते हैं? तो प्रणोदक बोलते हैं, ठीक है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl4 होता है। क्या होता है? CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। चश्मे का लेंस बनाने के लिए कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? तो क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कांच? क्राउन कांच। शेविंग क्रीम रेंजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। शेविंग क्रीम रेंजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। जो आप दाढ़ी बनाते हैं उसको शेविंग क्रीम बोला जाता है। जैसे डिटॉल का आता है, अलग अलग हर एक वैरायटी का आता है, ठीक है। तो रेंजिन और किसका बना होता है? तो ग्लिसरॉल का बना होता है। इसी कारण से वो अधिक देरी तक नहीं सूखता है। कोयले का समान प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस। कोयले का समान प्रकार क्या है? बिटुमिनस। नायलॉन पोलो एमाइड है, यानी नायलॉन क्या है? तो पोलो एमाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। कितना होता है? तो 53 होता है। आयोडीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 53 होता है। तो हाइड्रोजन में सबसे बड़ा परमाणु कौन हुआ? तो आयोडीन हुआ। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जबकि क्षार का स्वाद कड़वा होता है, ठीक है। और उदासीन का तो जान ही रहे, कोई स्वाद नहीं। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। ये आपको जितना इंपॉर्टेंट इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार इसमें पूछा जाता है कि अगर लोहे में जंग लग जाए तो उसका भार क्या होगा? तो भार हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है, जस्ता का लेपन लगाया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बढ़ जाता है। यानी दूध से क्रीम को निकालेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा। दूध दूध क्या है? तो एक पायस कोलाइडी तत्व है। दूध क्या है? तो एक पायस कोलाइडी तत्व है, ठीक है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो यूरिया था। कौन था? तो यूरिया। यानी मानव द्वारा बनाया गया प्रथम, यानी मानव द्वारा भी पूछे कि बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था, तो यूरिया ही हो जाएगा। और प्रयोगशाला में तैयार किया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? तो यूरिया था। हड्डियों में 8% फास्फोरस पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 8% फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। यानी अश्रु गैस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। जब चींटियाँ चलती है तो फॉर्मिक अम्ल अंततः क्षेपित करती है। यानी चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, सभी में फॉर्मिक अम्ल एसिड पाया जाता है। और यह जब काटते हैं, किसी को बीच अगर डंक मार दिया तो उसमें फॉर्मिक एसिड पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ठीक है। तो चींटियाँ कहें या बिच्छू कहें, ये सभी में फॉर्मिक अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। हड्डियों में फास्फोरस कैसे पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1821 में दिए थे। यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिए थे? जॉन डाल्टन ने। कब दिए थे? 1801 ईस्वी में, ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। इसी को नोबेल गैस बोला जाता है, ठीक है। एक 18 ग्रुप के तत्व हैं, यानी उत्कृष्ट गैसों की संख्या कहाँ है? तो यह 18वें ग्रुप में है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत आते हैं। बर्फ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? बर्फ का हिमांक द्रवणांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। रात के वक्त पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसीलिए
सब किसी भी व्यक्ति को पेड़ के नीचे रात को सोने की सलाह नहीं दी जाते हैं, क्योंकि पेड़ करता क्या है कि रात को CO2 छोड़ता है और O2 ग्रहण करता है। ठीक है। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किया था? तो CB देसाई ने किए थे। गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किसने किए थे? तो CB देसाई ने। आदर्श गैस समीकरण बराबर क्या होता है? PV बराबर nRT। यानी आदर्श गैस का फार्मूला क्या होता है? PV बराबर nRT। वर्षा यानी अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस से होता है? तो SO2 गैस के कारण होती है। SO2 और NO2 के कारण मुख्य रूप से क्या होती है? तो अम्ल वर्षा होती है। अगर आपको दे दिया जाए SO2 और NO2 दोनों, तो इसमें प्रायोरिटी किसको देना है, वैल्यू किसको देना है? तो SO2 मारना है। ठीक है, क्योंकि SO2 ज़्यादा प्रभावित करता है, जबकि NO2 कम प्रभावित करता है। ठीक है। एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे नेप्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सभी वाष्प अवस्था में यानी सीधे ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में बदलते हैं, यानी द्रव अवस्था में इन लोग नहीं बदलते हैं। हरित गृह प्रभाव, जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, पृथ्वी की औसत तापमान क्या होता है? इसमें बढ़ जाता है। यानी ग्रीन हाउस यानी हरित गृह प्रभाव में औसत तापमान क्या होता है? तो तापमान में वृद्धि हो जाता है। इसका मुख्य कारण कौन सा है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा और क्रोमियम पाया जाता है। साधारण स्टील में क्या क्या पाया जाता है? तो लोहा और क्रोमियम। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टिक बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। यानी प्लास्टर जो चढ़ता है, जैसे हड्डी किसी का टूट जाता है तो जो प्लास्टर होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाया जाता है। ठीक है। सूत सूत एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। सूत क्या है? तो एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है। ठीक है। रदरफोर्ड को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको बोला जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। ऐसे केमिस्ट्री के पिता लेवाइजियर हैं। कौन है? लेवाइजियर हैं। लेकिन परमाणु जो पीरियोडिक टेबल दिए हैं उसके उसमें परमाणु के जो में प्रकृति का भूमिका निभाए हैं रदरफोर्ड है, इसीलिए रसायन विज्ञान का जनक इन्हें भी दिया जाता है स्वरूप। ठीक है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो पारा है। ठीक है। और अधातु कहेगा तो क्या मारना है? तो ब्रोमीन मानना है। यानी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता कौन है? तो ब्रोमीन है। जबकि धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसी को AMU लिखा जाता है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या का मान किसके बराबर होता है? तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उपस्थित होते हैं वो दोनों का योग होता है क्या? तो द्रव्यमान संख्या। ठीक है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है? अधातु है। अभी हमने आपको बताया कि अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन मारना है, तो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4 होता है। इसको आप जितना स्टार लगाना चाहिएगा आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42, जबकि क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 होता है। ठीक है। हीरा की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। चलिए आपको हीरा का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये व्यंजन है। ठीक है, इसी से बनता है। इसमें से मिला दीजिए, इसमें मिला दीजिए, इसको मिलाइए, ये हीरा की प्रकृति बन रहा है। ठीक है, यहाँ एक लगाइए और इन्हें दो दे दीजिए। ये हीरा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इधर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हीरा का आकृति बनता है। तो यह हीरा का पूर्ण रूप से आकृति है। यह चतुष्फलकीय होती है, यानी 4 कोण वाला होती है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है। कैसी होती है? षष्ठफलकीय। हीरा की चतुष्फलकीय, जबकि ग्रेफाइट की षष्ठफलकीय होती है। नायलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। यानी नायलॉन क्या था? तो न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा था। ठीक है। LPG में गंध के लिए सल्फर के योग मिथाइल मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है। जो LPG घरेलू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म होता है। तो ये जो मुख्य रूप से इसका मीथेन का स्वरूप होता है, मीथेन का ही अपरूप होता है। CNG का है, LPG का है, सभी मीथेन का अपरूप होता है। मार्स गैस मीथेन को ही बोला जाता है। तो इसमें मिथाइल मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई गैस लीकेज करता है तो दुर्गंधित जो आता है उसमें मिथाइल मरकप्टन का प्रयोग किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि यानी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर का है, नैप्थलीन का है, ये सभी का ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। गैसों के मिश्रण यानी गैसों के मिश्रण का नियम का प्रतिपादन ग्राहा ने किया था। किसने किया था? ग्राहा ने किया था। E बराबर mc² का समीकरण आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें C क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है। ठीक है। एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रसिद्ध कौन सा है? तो फ्रीऑन है। कौन सा है? फ्रीऑन। अल्कोहलीय पेय में इथाइल अल्कोहल होता है। यानी अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल होता है। इसका फॉर्मूला क्या था? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH होता है इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। थर्मोकोल को यानी
ये थर्मोकोल को कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। ठीक है, ये थर्मोकोल होगा, धर्मो नहीं है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, इथा है, थर्मोकोल होगा। थर्मोकोल कृत्रिम रबड़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। इसमें पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है, और कॉफ़ी में कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है, चाय में थीन होता है। ठीक है, तो तंबाकू का जैसे खैनी हो गया, ये सभी में निकोटीन की मात्रा पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट होते हैं? तो 46% होते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होते हैं, यानी गोबर गैस में क्या होता है? तो मीथेन होता है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, और हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। यानी सुचालक है तो ग्रेफाइट हो जाएगा, जबकि कुचालक है तो कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो हीरा है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। सर्वाधिक हल्की कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन। इसकी परमाणु संख्या H यानी 1 होता है, तो 1H1 होता है। ठीक है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, अमलगम पारे का मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? तो यह पारे का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस, जो चश्मा जो बनता है उसमें कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बिजली से लगी आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये आपको बता ही दिए, का प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। यानी पोर्टलैंड सीमेंट जो बनता है उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है? चूना का, सिलिका का, एल्यूमिना का और मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, यानी वर्षा का जल क्या होता है? तो यह सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसमें क्या बनता है? तो फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है। समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र से जो नमक बनते हैं वो किस विधि के द्वारा? तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।